जितनी भी तंजीमें हैं कि यहाँ ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, चाहे जोनल प्रेसिडेंट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो या चाहे स्टेट प्रेसिडेंट हो, सब बराबर है और हमने उतनी इज्जत छोटे वर्कर को भी देनी है, उतनी ही इज्जत जो है बड़े लीडर को भी देनी है। तो ये इसीलिए गुलाम नबी आज़ाद साहब ने तंजीम बनाई कि यहाँ सब बराबर हैं। और बनहाल खासकर जो ब्लॉक कमेटी बनी है, इसमें आप देख रहे हैं ज़िम्मेदार लोग हैं हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट बानिहाल फारूक वानी साहब जो एक्स चेयरमैन भी रहे हैं, बशीर नाइक साहब जो ब्लॉक प्रेसिडेंट खड़ी हैं, फारूक शेख साहब जो ब्लॉक प्रेसिडेंट नील हैं, इकबाल नाइक साहब जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और बाकी अहदेदार जितने भी हैं। तो उनकी आज हौसला अफजाई हुई, आज़ाद साहब उनसे मुखातिब हुए और उनने बात रखी और पंचायत के इलेक्शन आने वाले हैं, किस तरीके से हम पंचायतों में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, अपना पैगाम पहुंचाएंगे। आज़ाद साहब ने जो काम किए हैं वही लोगों तक पहुंचाने हैं और हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए। और बनहाल में आपने देखा हमारी टक्कर में तो कोई नहीं है, हमने हर जगह यही उनको चैलेंज किया कि आज़ाद साहब ने एक बहुत बड़ी रैली बनहाल में हुई आज़ाद साहब की और खड़ी में कुछ दिनों में के बाद जो है आज़ाद साहब आ रहे हैं और वहाँ भी हज़ारों की तादाद में लोग शामिल होंगे। तो बनहाल पहले भी आज़ाद साहब के साथ था, आज भी है और आने वाले वक्त में भी आज़ाद साहब के साथ रहेगा, क्योंकि आज़ाद साहब ने जो बनहाल के लिए किया है वो आज तक किसी भी चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया। किसी भी आती जाती हैं, लेकिन पार्टी में जब लीडर काम करता है उसी का नाम होता है। आज़ाद साहब ने कांग्रेस में काम किया इसलिए उनका नाम बना। आज़ाद साहब ने जो एज चीफ मिनिस्टर काम किए, कांग्रेस के बहुत चीफ मिनिस्टर थे, आज कोई नाम नहीं, लोगों को याद भी नहीं होगा कांग्रेस के कितने चीफ मिनिस्टर यहाँ रहे हैं। लोग सिर्फ आज़ाद साहब को जानते हैं, उनके कामों को याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि आज़ाद साहब ने काम जो किए हैं वो हिस्टोरिक काम किए हैं। बनहाल में इतने सालों में 70-75 सालों में किस लीडर ने काम किया? आज़ाद साहब ने काम किया। हमें डिग्री कॉलेज किसने दिया? आज़ाद साहब ने। यहाँ सड़कें किसने बनाई? आज़ाद साहब ने। यहाँ अस्पताल किसने बनाए? सड़कें, नियाबतें, तहसीलें आज़ाद साहब ने। और हम चाहते हैं कि जैसे हमें डिग्री कॉलेज मिला, यहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि डिग्री कॉलेज से हमारे बच्चे जो गरीब तबके से थे वो कश्मीर जाते थे, जम्मू जाते थे, उनका माली हालत नहीं ऐसी थी कि वो जम्मू जा सके या कश्मीर जा सके। आज डिग्री कॉलेज हमारे पास है, बनहाल में है, तो यहाँ से इंजीनियर निकल रहे हैं, डॉक्टर निकल रहे हैं, केएस निकल रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं बनहाल में यूनिवर्सिटी बने, बनहाल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बने, मेडिकल कॉलेज बने, नील हो, मोहमंगीत हो, टूरिज्म के नक्शे पे आए, बनहाल आबाद हो, नौजवान जो है ड्रग्स की ओर ना जाए, नौजवान को रोजगार मिले। तो यही काम हमने करने इंतखाब होने चाहिए, चाहे पंचायत हो, म्यूनसिपलिटी हो, असेंबली हो, क्योंकि आप ही दावा करते थे कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी आएगी तो हम इंतखाबात कराएंगे। हम आज भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पूरी नॉर्मलसी नहीं आई है। आपने देखा हाल ही में कश्मीर में सिलेक्टिव किलिंग्स हुई, हालात उतने सही नहीं हैं जो 370 पे दावे किए गए थे कि हालात बेहतर हो जाएंगे। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ना है। आज़ाद साहब ने 370 पे वकील जो सुप्रीम कोर्ट के हैं कपिल सिब्बल साहब, उनको चुना है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो अपीयर हों। तो इसलिए हमारी ज़मीनें हों, नौकरी हों, इनकी लड़ाई हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़नी है। जो बाकी कानून जो सरकार ने बनाए हैं या ऑर्डर उन्होंने निकाले हैं, जैसे लैंड एविक्शन ऑर्डर था, बिल्डोज़र चले, तो हमने आवाज़ बुलंद की, हम सड़कों पे उतरे, प्रोटेस्ट किए, आज़ाद साहब होम मिनिस्टर से मिले, फिर आपके बिल्डोज़र रुके, नहीं तो आज लोग सड़कों पे सो रहे होते। आज हम खास तौर से तंजीम बनी है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि यहाँ किसी भी तंजीम ने कोई जलसा किया, किसी तंजीम ने कोई स्ट्रेंथ दिखाई, किसी भी लीडर के घर में हो या बाहर हो, 200 से ज़्यादा लोग थे। यहाँ आप देखेंगे आज़ाद साहब ने एक जलसा किया, पूरा हाईवे ब्लॉक हो गया था। इन्होंने हर कोशिश की कि लोगों को रोका जाए, बारिश का मौसम था, लेकिन फिर भी आपने लोगों का सैलाब देखा। अब आप खड़ी में देखेंगे लोगों की सुनामी होगी वहाँ। तो इसलिए बनहाल के लोग बेईमान लोग नहीं हैं, बाईमान लोग हैं। बनहाल के लोग जो हैं बेगैरत लोग नहीं हैं कि वो किसी कुर्सी के लिए, किसी ओहदे के लिए अपने ईमान का सौदा करें। अपने वालिद के समान जिसने आपको उठाया, जिसने आपको लीडर बनाया, उसको ही आप गाली देना शुरू करें। इसलिए बनहाल के लोग जो हैं बेगैरत लोग नहीं हैं, ईमानदार लोग हैं और एहसान फरामोश लोग नहीं हैं। वो आप खड़ी के जलसे में देखेंगे, आपने बनहाल के जलसे में देख लिया। बनहाल के लोग एक होके आज़ाद साहब को इस वक्त मुझे लगता है पहले तो कोई उनकी टक्कर में उठेगा नहीं, और
اگر اٹھ بھی گیا تو ان سب کی ضمانت ضبط ہوگی، کیونکہ یہاں آزاد صاحب کے نام پہ ووٹ پڑنے والا ہے۔ بہرحال پوری جو ہے آزاد صاحب کے ساتھ۔ کانگریس کے بہت سے چیف منسٹر جموں کشمیر میں رہے، آج کی ڈیٹ میں ان کو کوئی نہیں جانتا، صرف آزاد صاحب کو اس لیے جانتے ہیں کیونکہ آزاد صاحب نے کام کیے۔ یہی لیڈر کل تک بولتے تھے، ان کی ویڈیوز آج بھی آن ریکارڈ ہے، چاہے ڈی ڈی سیز ہو چاہے ایکس ایم ایل ایز ہو، یہ کہتے تھے جو بنحال میں کیا ہے وہ آزاد صاحب نے کیا ہے۔ اب کعبہ کس منہ سے جاتے ہیں یا جائیں گے وہ ان تک ہی